राजस्थान रॉयल की दिल्ली कैपिटल के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत ने पॉइंट्स टेबल में लाया है बड़ा बदलाव। दिल्ली कैपिटल की हार के बाद राजस्थान और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी। तो वहीं राजस्थान की इस जीत से दिल्ली कैपिटल और मुंबई इंडियंस के लिए बुरी खबर आई है। प्लेऑफ में ये दो टीमें जगह बनाने को है, तो ये दो टीमें अभी से हो गई है बाहर। तो जी हां, आईपीएल 2024 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल की रेस खोलती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जा रहे हैं वो किसी न किसी टीम को मुश्किल में डाल रहे हैं, तो किसी टीम के लिए फायदा कर रहे हैं। इसी बीच जो मुकाबला दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल के बीच खेला गया। अब चूंकि राजस्थान रॉयल एक मुकाबला जीत चुकी थी, उसके बाद एक बहुत बड़ी जीत से उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। और न केवल राजस्थान रॉयल बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल, मुंबई इंडियंस, इन सब के लिए बड़ी बुरी खबर आई है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और बाकी तमाम टीमों को बीच मझधार में फंसा दिया है। इस बार टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, 4 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाएगी और उस रेस में पॉइंट्स टेबल में अब से ही तस्वीर साफ होने लगी है कि प्लेऑफ में कौन सी टीमें जगह बनाने जा रही है, क्योंकि उस रेस में वो टीमें फिलहाल इस वक्त सबसे आगे हैं। कुछ टीमें तो ऐसी भी हैं जो वहां जगह कंफर्म कर रही है, बस कि उन्हें कोई भी टीम अब बाहर नहीं कर सकती। तो कुछ टीमें अभी से ही बाहर हो रही है। हम आपको बताएंगे इस मुकाबले के बाद क्या है प्लेऑफ के हालात, की जीत ने कैसे बाकी टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ाई है। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस मुकाबले पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स जो कि पहले बल्लेबाजी करने का उन्हें मौका मिलता है। हालांकि आज रियान पराग का बल्ला शानदार रहा। 45 बॉल पर 84 रन की पारी। रियान पराग जो पिछले 2 सीजन से लगातार ट्रोल हो रहे थे, लेकिन इस बार उनका सीजन काफी अच्छा जा रहा है। अब तक तो बहुत शानदार रहा है। 185 रन बनाती है राजस्थान रॉयल और जिस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाते। हालांकि डेविड वार्नर 49 रन की पारी जरूर खेलते हैं और ऋषभ पंत 26 बॉल पर 28 रन की पारी, 23 बॉल पर 44 रन की पारी। ट्रिस्टन स्टब्स जरूर खेलते हैं। मैच मुकाबला रोमांचक अंतिम ओवरों में जरूर रहता है, लेकिन आखिरकार दिल्ली कैपिटल को एक 12 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसके बाद पॉइंट्स टेबल पूरी तरह से बदल चुकी है। चलिए बताते हैं आपको यहाँ से क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, कौन सी टीमें बाहर, कौन सी अंदर, किन टीमों में है कड़ी रेस। इस लिस्ट में सबसे आखिरी नाम फिलहाल इस वक्त लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है। उन्होंने अभी तक एक ही मुकाबला खेला है और एक ही मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। वो राजस्थान रॉयल के खिलाफ मुकाबला था। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए समीकरण क्या बनेंगे? किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 14 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 8 मुकाबले जीतने होते हैं। फिलहाल लखनऊ ने 13 मुकाबले खेलने हैं, क्योंकि एक वो खेल चुके हैं और 13 में से 8 जीतने हैं। तो यहाँ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब भी रास्ता तो बहुत बड़ा है, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स को कुछ अलग करके दिखाना होगा। जिस तरह का पहले मैच में खेल रहा वो डिसअपॉइंटिंग रहा था। इस पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। मुंबई के फैंस के लिए बड़ी बुरी खबर तो तब आई जब इन्हें गुजरात टाइटंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद इन्हें सनराइजर हैदराबाद की तरफ से वो ऐतिहासिक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। इस तरह से मुंबई इंडियंस 2 में से 2 मुकाबले हार चुका है। अब मुंबई इंडियंस के पास कोई भी पॉइंट्स नहीं है और नेट रन रेट भी बेहद खराब है। होता यह है कि जब कोई भी टीम शुरुआती 2 मुकाबले हार जाती है तो उनके लिए रास्ता बड़ा डिफिकल्टीज नजर आता है। उनकी टीम एक्सपोज हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिलहाल अब समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण मुंबई के लिए ये कहते हैं कि इस टीम को अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं और 12 में से 8 मुकाबले अगर ये टीम जीत जाती है तो फिर ये टीम किसी भी बिना दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना लेगी। अब ऐसे में 12 में से 8 मुकाबले जीतना फिलहाल मुंबई के लिए थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि ये वही टीम है जो हर बार शुरुआती मुकाबले हारती है और फिर जाकर पॉइंट्स टेबल में बवाल खड़ा करते हैं। खैर, मुंबई इंडियंस के लिए 12 में से 8 जीतना कितना सही रहेगा या होगा नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे ही हालात दिल्ली कैपिटल के भी हो चुके हैं। लगा कि इस बार दिल्ली कैपिटल कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन फिलहाल पॉइंट्स टेबल में ये 8th पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। दिल्ली कैपिटल को पहले तो पंजाब किंग्स के खिलाफ उस रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।
अब खैर दिल्ली कैपिटल को लगातार 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। ऋषभ पंत की कप्तानी में अभी तक उन्हें पहली जीत का इंतजार है। पहली जीत के बाद उन्हें अब जो आज राजस्थान रॉयल के खिलाफ हार मिली है उससे बड़ी चोट पहुंची है। हालांकि मुंबई से इनकी नेट रन रेट थोड़ी कम खराब है, इसीलिए ये पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। 2 में से दोनों ही मुकाबले ये हार चुके हैं। अब इस टीम के लिए भी समीकरण कुछ वैसे ही है जैसे मुंबई के लिए है। दरअसल इन्हें अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं और 12 में से 8 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। ऐसा अगर दिल्ली कैपिटल कर पाते हैं तो प्लेऑफ में जगह बनाएंगे। फिलहाल दिल्ली की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें बड़ी समस्याएं हैं और बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ मुकाबले होने अभी बाकी है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल के लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल यहां से नजर आ सकता है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर गुजरात टाइटंस का नाम आता है, जिन्होंने 2 मुकाबले खेले हैं। पहला मुकाबला जो मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला वो जीता था, लेकिन दूसरा मुकाबला जो गुजरात को हार का सामना करना पड़ा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस के लिए बड़ी दिक्कत तब आई थी। लेकिन फिलहाल गुजरात जो है वो एक अच्छी पोजीशन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इस वक्त 7वें पायदान पर है। 2 में से 1 जीते है, 1 हारे है, 2 पॉइंट इनके पास में है। अगर आप इस टीम की बात करेंगे तो फिर इन टीम को अब भी 12 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से 7 मुकाबले, यानी मुंबई और दिल्ली से 1 मुकाबला कम भी अगर ये जीते तो भी प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 मुकाबला ये जीत चुके हैं, इसीलिए 12 में से 7 मुकाबले इनको जीतने होंगे। ऐसे ही हालात रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के हैं जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर बने हुए हैं। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु भी 2 में से 1 जीते हैं, 1 हारे हैं। पहले मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्होंने एक रोमांचक अंदाज में जीत हासिल करी है और फिलहाल जो 2 में से 1 मुकाबला जीते हैं, 1 हारे हैं और 2 पॉइंट के साथ में 6th पोजीशन पर है। और इस टीम को भी अगर प्लेऑफ में जगह बनानी है तो फिर 12 में से 7 मुकाबले अब जो बचे हैं उसमें जीतने होंगे। 12 में 7 जीतिए, प्लेऑफ में जगह बनाइए। पंजाब किंग्स के हालात भी वैसे ही है। दरअसल ये पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है। 2 में से 1 जीते हैं, 1 हारे हैं। आरसीबी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। पहले दिल्ली को तो हरा कर आ रहे थे और अब पंजाब किंग्स के लिए 2 पॉइंट के साथ में 5वां पायदान है। 12 मुकाबले पंजाब किंग्स को भी अभी भी खेलने हैं और उसमें से प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 7 मुकाबले जीतने होंगे। अब बात करते हैं टॉप 4 टीमों की, और जिसमें से 2 टीमें तो जगह पक्की करती हुई यहां से अभी इस वक्त से दिख रही है। दरअसल चौथे पायदान पर कोलकाता नाइट राइडर है। इन्होंने तो केवल अभी तक 1 ही मुकाबला खेला है और 1 ही मुकाबला जीत लिया है। 2 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल चौथे पायदान पर बनी हुई है। कोलकाता नाइट राइडर के लिए रास्ता आसान है, इसीलिए क्योंकि अब इन्हें 13 मुकाबले खेलने हैं और उसमें से इस टीम को 7 मुकाबले जीतने हैं। यानी इनके पास अब एक एक्स्ट्रा मैच है बाकी टीमों से, क्योंकि इन्होंने अभी 1 ही मुकाबला खेला है और वो भी जीत लिया है। तो 13 में से 7 जीतिए और प्लेऑफ में जगह बनाइए। कोलकाता नाइट राइडर के लिए रास्ते थोड़े आसान नजर आते हैं, तो इसीलिए आप कह सकते हैं ये अच्छी पोजीशन में है। सनराइजर हैदराबाद तीसरे पायदान पर है। इनकी नेट रन रेट बेहद शानदार है 2 पॉइंट के साथ में, क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी और जो ऐतिहासिक मुकाबला खेला था इन्हें पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। और अब इन्हें जगह बनाने के लिए 12 में से 7 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। अगर ऐसा कर पाते हैं तो जगह मिल जाएगी। अब हम 2 टीमें वो कौन सी कह रहे हैं जो प्लेऑफ में सबसे आगे हैं। फिलहाल दूसरे पायदान पर राजस्थान रॉयल है। 2 ही मुकाबले खेले हैं और दोनों ही जीत लिए हैं। ये बड़ी खुशखबरी है राजस्थान के लिए। और 4 पॉइंट के साथ में ये टीम चेन्नई से नेट रन रेट खराब होने की वजह से पीछे है, इसीलिए ये दूसरे पायदान पर है। अब इस टीम को 12 मुकाबले खेलने हैं अगर आप ऐसा देखेंगे समीकरण के तौर पर, क्योंकि इन्होंने फिलहाल दिल्ली को हरा दिया है, पहला मुकाबला भी जीत चुके हैं। तो अब इन्हें 12 मुकाबले खेलने हैं और 12 में से 6 मुकाबले भी जीते ना 50%, अब तक की सबसे अच्छी विनिंग रेट के साथ में 50% के साथ में ये जो है प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। इस वक्त से 12 में से 6 जीतिए, प्लेऑफ में जगह बनाइए। अब राजस्थान रॉयल जिस तरह से फॉर्म में है, 12 में से 6 आधे मुकाबले जीतना इनके लिए कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। इसीलिए लगता है यहां से कि राजस्थान इस बार प्लेऑफ में जगह पक्की करता हुआ आ रहा है। और पहले पायदान पर चेन्नई है। चेन्नई तो खैर जगह पक्की करेगी, क्योंकि 2 में से 2 इन्होंने भी जीते हैं और 4 पॉइंट इनके पास में भी है। ये ऋतुराज की टीम, ये धोनी की टीम फिलहाल अच्छे फॉर्म में है, चाहे बैटिंग से हो या बॉलिंग से। उन्होंने आरसीबी के खिलाफ भी जीत हासिल करी है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जीत गुजरात के खिलाफ भी हासिल करी है। तो यहाँ पर इन्हें अगर प्लेऑफ में जगह बनाना है तो 12 में से 6 मुकाबले इन्हें भी जीतने हैं। तो अब 12 में से 6 जीतना यानी राजस्थान और चेन्नई के लिए तो आसान लगता है, इसलिए यहाँ से ये 2 टीमें प्लेऑफ में जगह बनाती हुई दिख रही है। लेकिन वही अगर आप मुंबई और दिल्ली की बात करते हैं तो उनके लिए ये हो गया है कि अब 12 में से 8 जीतने हैं।
तो वहां पर वो थोड़ी डिफिकल्टीज बनेगी। अब पॉइंट्स टेबल के हालात कुछ इस तरह से फिलहाल इस वक्त, लेकिन इस बारे में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीमें 4 वो जो है जगह बनाएगी? आपकी टीमें कमेंट बताएं।